श्री गुरुदेव दत्त। कल की भगवान भी क्या क्या खेल खेलते हैं। सभी एस्ट्रोलॉजर भी कंफ्यूजन में है। दो तरह की बात हो रही है। वो एलन मस्क बोल रहा है कि विश्व युद्ध होगा 29-30 तक। डोनाल्ड ट्रंप बोला यूरोप नहीं समझे तो विश्व युद्ध पक्का है। और उधर वो पागल जेलेंस्की बोल रहा है कि मैं नाटो में नहीं जाऊंगा। तो सब दोस्त पूछ रहे हैं कि क्या सर ये समाधान हो जाएगा। मैं बोला ने कि प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। और भविष्यवाणिका में भी बोला है, मैंने भी बोला है कि सभी एस्ट्रोलॉजर गलत साबित हो जाएंगे। आप सोचोगे कि अब होगा तो नहीं होगा, आप सोचोगे कि नहीं होगा तब होगा। सब लोग परमात्मा का माप निकालने चले हैं तो खुद का ही माप निकल रहा है सबका। सभी एस्ट्रोलॉजर कंफ्यूजन में है कि क्या करे क्या करे। है दावे के साथ सब बोल रहे थे ना मेरी चैनल पे भी कि 28 तक सब खत्म हो जाएगा। मैंने बोला था उस वीडियो में कि 800 करोड़ अगर 2028 तक ही ख़त्म हो जाएगा हैं तो बाकी भविष्य मालिका के हिसाब से 66 करोड़ बचेंगे। सब यही तो दावा करते हैं ना मेरे पास आके भी। तो मेरे को बाकी के 66 करोड़ ये इतना आघात 2 साल में लगेगा तो झेल पाएगा। अभी 26 तो चालू होने आया है ना, 28 तक सब खत्म। तो मैंने तब भी बोला कि वो तो परमात्मा कल्कि की लीला है कि इतना दोष एक साथ मानव सभ्यता को देना है या धीरे धीरे देना है। तो परमात्मा की वाणी है, जब आएगा बीसा न रहेगा ईसा मूसा। तो इसका मतलब ऐसा थोड़ा समझ लेना कि परमात्मा इतना क्रूर हो जाए कि 2028 तक ख़त्म ही कर दे। फिर भी परमात्मा की लीला है, उनको जो ठीक लगे वो करे, है ना। मैंने तो मेरे हिसाब से बताया था कि 28 तक क्वार्टर फाइनल है ना। बोला ये सब जो मेरा वीडियो नित्य सुनते हैं उनको भी कंठस्थ हो गया है। मैंने इतनी बार बोला है कि 25 से 28 क्वार्टर फाइनल, 28 से 32 सेमीफाइनल, 32 से 34 फाइनल हो जाएंगे। और धीरे 38 के आजू बाजू सुवर्ण युग जैसी परिस्थिति, और 40 से तो पूरा राम राज्य पूरे विश्व में 1000 साल का सुवर्ण युग और 100 ईयर्स का भारत का गोल्डन पीरियड। मैं भगवान के साथ जुड़ा हूँ, भक्ति किया है, उनसे इनके साथ जिया हूँ, तो मुझे इतना मालूम है कि परमात्मा इतने क्रूर नहीं होते कि 2 साल में ही 800 करोड़ कोई 900 करोड़ कोई उड़ा दे। इतने क्रूर नहीं है, क्योंकि उसको भी मालूम है कि बाकी के 66 करोड़ के तो दिल ऐसे ही बैठ जाएंगे। इतने क्रूर परमात्मा नहीं है, समझो। क्योंकि परमात्मा पाप का कारण मतलब पाप का स्रोत और पापियों को ख़त्म कर रहे हैं, है ना। फिर भी देखो, और मैंने तो बोला है, क्या बोला है, सब ने नया ही सुना था, है ना। सब ये बोल रहे हैं कि इधर से ही विश्व युद्ध चालू होगा। ये भी विश्व युद्ध का एक पार्ट है, रशिया और यूरोप। लेकिन परमात्मा की क्या वाणी है, मैं बार बार बोला हूँ, पिछले वीडियो में बोला हूँ कि आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे चीन की सेना। और गुरु महाराज से जो जितना मुझे मालूम है, जितना याद है, कि तब तो मैं भी 20-21 साल का बच्चा था, तो ये मिडल ईस्ट मुगल की सेना यूरोप को ख़त्म करते करते आगे जाएगी, फिर अमेरिका की बारी आएगी, ठीक है ना। ये जितना मुझे मालूम है। और उसी समय के इर्द गिर्द वो जो 12-13 इस्लामिक देश की ये लोग बात कर रहे हैं, वो और चाइना का एक आक्रमण होगा, तो वो होगा। मैंने यहाँ तक बोला है कि इस तीसरा विश्व युद्ध और युग परिवर्तन का जो भी प्रोसेस है उसके 3 हीरो है, इजराइल, रसिया और भारत। तो ये भी बोला ही है सबको, तो इतना मालूम है। अभी ये लोग भी कितने घंट हैं, जेलेंस्की और इसके सब चमचे। अमेरिका अभी भी रसिया के साथ खेल रहा है। वो जेलेंस्की को ऐसा बता रहे, ऐसा समझा रहे कि तू ऐसा बोल दे कि मैं नाटो में नहीं जाऊंगा। और पुतिन को मनवा रहे हैं कि यार ये नाटो में नहीं जा रहा है तो कम से कम यूरोप में तो उसको जाने दो। पुतिन भी बोल रहे हैं हाँ जाने दो। तो इसलिए पुतिन
पुतिन भी बहुत साने हैं, फिर भी देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं। नाटो में आर्टिकल 5 है और उसमें से किसी नाटो का संगठन ही रसिया को ख़त्म करने के लिए उधर उस टाइम का USSR था, तो उसके सामने टक्कर जिलने और रसिया को ख़त्म करने के लिए ही बना था। तो अभी भी जो नाटो जो बना है वो उनका एम तो बाकी है कि रसिया को ख़त्म करना है, ठीक है। और यूरोप वाला चाहते हैं कि थ्रू नाटो रसिया को ख़त्म किया जाए, सब मिलके टूट पड़े, और क्योंकि उसकी रचना ही इसीलिए हुई थी। और अमेरिका ये समझता है कि अगर इसमें मैं फंसाने तो मेरा सुपरस्टार का पद भी चला जाएगा और मैं भी ख़त्म हो जाऊंगा, तो जो बचेंगे वो सुपरस्टार बनेंगे। और कौन बचेंगे? चाइना या तो इंडिया, ठीक है। तो वो अपना सुपरस्टार पर ख़त्म ना हो जाए, इसलिए वो समझ गया है कि रसिया की क्या ताकत है, समझ गया है, इसलिए हो। अभी ये लोग क्या चाल चल रहे हैं कि नाटो में नहीं जाए, ऐसा स्टेटमेंट वो जेलेंस्की से दिलवा रहे हैं, और ये रिक्वेस्ट करें कि कम से कम भाई वो यूरोप में तो जाए। तो यूरोप का जो 27, 28, 29 देश का जो ग्रुप है वो एक बिजनेस ग्रुप है ना, यूरोपियन संगठन, ठीक है। अभी चलो पुतिन ने परमिशन दे दिया और ये मुद्दे पे मानो कि समाधान भी हो गया। कल यूरोप के संगठन ने अपनी आर्मी बना ली, तो वो तो बेबी नाटो ही हो गया ना। अभी नहीं है उनका आर्मी संगठन का जो मतलब सब मिलके एक सेना बना है, वो अभी नहीं है। लेकिन जेलेंस्की यूरोप में शामिल हो जाए, बाद में बना ले, तो वो तो सेमी नाटो हो गया ना, है। तो देखते हैं पुतिन क्या करते हैं, है ना। यूरोप वाले जितने भी हैं ना नाटो में, वो ये चाहते हैं कि ये मौका है रसिया को ख़त्म कर दी जाए, है ना। और रसिया बोलता है कि अगर ना यूरोप की बहुत चढ़ है मेरे साथ युद्ध करने के लिए, तो मैं इतना गारंटी कर देता हूँ कि बाद में युद्ध करने के बाद में यूरोप से कोई नेता भी नहीं रहेगा बातचीत के टेबल पे आने की, इतना मैं संहार कर दूंगा, मतलब पूरा यूरोप को ख़त्म कर दूंगा, है। तो ये भी एक चाल ही है। पुतिन साहब है, बहुत स्मार्ट है, वो समझ जाएंगे कि यूक्रेन अगर नाटो में नहीं जाता है और मैं उसको यूरोप में जाने की परमिशन दे देता हूँ, और बाद में यूरोप ने भी अपना एक सैन्य बल बना दिया और ऐसा आर्टिकल 5 जैसा कुछ उसमें भी कलम ला दी, तो इनडायरेक्टली नाटो नहीं तो यूरोप की सेना तो रसिया के सराउंडिंग आ ही जाएंगी। देखते सब, मतलब इतना कन्फ्यूज़न है, और ये जेलेंस्की ने ऐसा माहौल बना दिया है कि अब विश्व का माहौल मतलब 2-3 धड़े में बढ़ गया है। वैमनस्य सबके अंदर जागरूक हो गई है, शंका कुशंका हो गई है। ये बोलते हैं न कि हस्बैंड और वाइफ में से किसी का कैरेक्टर लूज हो और पकड़ा जाए, फिर ना वाइफ तो हस्बैंड पे ट्रस्ट करती है, ना हस्बैंड वाइफ पे ट्रस्ट करने, वो फिर रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं रहता। क्योंकि एक बार आपने लाइन डोरी मर्यादा क्रॉस कर ली, फिर वो औरत की गलती है तो वो हस्बैंड उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, हस्बैंड की गलती है तो फिर औरत उस पर ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो इस लेवल पे ये जेलेंस्की के चल के पूरे विश्व की अवस्था हो गई है। तो जेलेंस्की ये स्वीकार भी कर ले, जो रसिया ने जीता हुआ जितना प्रदेश है वो उसको दे दे उसको तो आगे खाई पीछे कुआ, ऐसा है। अगर उसने स्वीकार कर लिया और नाटो में नहीं जाने का भी कर लिया, तो उसकी प्रजा ही उसको मार देगी कि तुझे नाटो ज्वाइन करना ही नहीं था, तो ये 4 साल तू लड़ा क्यों, है। इतना पैसा बर्बाद किया, इतना हमारे सोल्जर मिल गए, वो उधर की प्रजा उधर से शिफ्ट हो गई, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, तो उसकी प्रजा ही उसको मार डालेगी, छोड़ने वाली नहीं है। और ये यूरोप वाले बोल रहे हैं कि रूस की संपत्ति हम हजम कर जाएंगे। 360 राउंड अबाउट 360 अरब यूरो डॉलर, हमारी इंडियन करेंसी में तो 20 लाख करोड़ के ऊपर की उसकी जो रसिया की प्रॉपर्टी है धीरे धीरे यूरोप और इसके इर्द गिर्द, वो बोलते हैं वो हम खा जाएं, वो दे ही नहीं, और उससे जो इनकम हुए वो रसिया को उससे यूक्रेन खड़ा हो जाए करे, ऐसा रसिया करने देगा, है। मैंने बोला है ना, लोग मुझे पूछ रहे हैं ना कि कली किधर है, कल्कि किधर है। ये जेलेंस्की जो है ना, वो कली का एक अंश ही है। ये यूरोप के जितने नेता हैं, ये नाटो के जितना नेता है जिनकी बुद्धि हैक हो गई है, कली क्या करता है? कली मनुष्य का
मन चित्त बुद्धि उसकी आत्मा का हरण कर लेता है, कब्जा कर लेता है। जैसे हमारे यहाँ वो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, तो वो भूत पिशाच ऐसे चुड़ैल किसी इंसान के अंदर प्रवेश करके उसके अंदर वास कर देते हैं, ऐसे जेलस की कल्कि का अंश ही है, अरे कली का अंश ही है। और यूरोप के जो भी नेता, मैं अब आगे भी बोल चुका हूँ कि ये सब विश्व के जो नेता है उनकी बुद्धि हैक हो गई, मन चित्त बुद्धि हैक हो गई। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मन शुद्धि, चित्त शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, तो तीनों हैक हो गई है, उनकी आत्मा भी हैक हो गई। और जब जिस दिन ये सब घमासान खत्म होगा ना, तब वो अंदर से कली भी निकल जाएगा। तब वो सोचेंगे साला ऐसे देखेंगे तो पूरा उसका देश भस्म भस्म शमशान ही दिखेगा और हाथ में कटोरा दिखेगा। तब तक वो जो कली उनके अंदर प्रवेश कर चुके हैं ना, वो तब तक उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। इनकी बुद्धि ही हैक होगी। अभी मान समाधान होने जा रहे हैं तो बोलते उसका 362 बिलियन डॉलर की या यूरो की जो प्रॉपर्टी है, करीबन इंडिया के तो 20 लाख करोड़ रुपए ऐसा है, इतना है रसिया का, वो हम खा जाए और उसी के उसका जो इनकम होती है हर साल, उसी से यूक्रेन को खड़ा कर जाए। मैंने क्या बोला था, याद है आपको सबको, कि हमारे जो भी एनआरआई हैं वो उधर से खाली हाथ आएंगे। ये सब लुटेरे हैं। इन्होंने इंडिया को कितनी साथ लूटा। ईस्ट इंडिया कंपनी बना के यही तो आए थे। इनके कैरेक्टर को आप अभी तक नहीं समझे। अमेरिका से, यूरोप से जितने भी एनआर आएंगे इसी तरह खाली हाथ आने वाले। चीन से भी ये सब लुटेरे हैं। रसिया जैसी महान शक्तिशाली महासत्ता के अगर ये पैसे और इसकी प्रॉपर्टी अगर वो चबा जाने की बात करते हैं, खा जाने की बात करते हैं, 1-2 दिन में डिसीजन में आने वाला है, तो क्या वो, आप तो एक मामूली सिटीजन है, आपको छोड़ेंगे? पहरेले कपड़े आएंगे, मैंने बोला है, ना सोना लेके आने देंगे, ना पैसा लेके आने देंगे। एयरपोर्ट तक जाओगे तो भी आपके जेब में से जो भी होगे वो भी निकाल देंगे। $2 भी होगा ना, वो भी निकाल देंगे। घड़ी, चेन, सब कुछ निकाल देंगे। आपका गैस स्टेशन, आपका मोटल बॉटल, सब। ये जितने मिडिल ईस्ट से आक्रांत आए ये और ये यूरोप वाले सब है ना, एक ही ब्लड के हैं। बस एक का लुक अलग है, एक का लुक अलग है। ये सीधा बोल देते हैं, वो मीठी मीठी बात करके वो कर जाते हैं। ये सब लुटारू है। आज भी बोल रहा हूँ, जितने भी यूरोप, नाटो, इवन अमेरिका में जहाँ भी ये गोरी चामड़ी वाले जितने भी देश में हैं, जितने भी देश में, उसमें जितने भी एनआरआई रह रहे हैं, खाली हाथ आएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि ये गुरु की वाणी है, परमात्मा की वाणी है। और ये सब जो देखा है ना वो ही बोलते हैं, जो हमको दिखाया वो बोलते हैं। ये एस्ट्रोलॉजिकल कोई घटना नहीं है, ये होना ही है। आप ही देख लो, ये रसिया को नहीं छोड़े, उसकी संपत्ति हजम कर जाने की बात कर रहे, तो तुम्हारे पैसा, तुम्हारी क्या हस्ती है? तुम्हारा मर्डर होगा, तुम्हारा रेप होगा। जो हमारे साथ पाकिस्तान में हुआ था, हमारे हिंदू भाइयों के साथ, अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो ही घटना सब यूरोप में आपके साथ होने वाली है। चाहे आप मिडल ईस्ट में हो या यूरोप में हो, चाहे जितनी भी ये गोरी चामड़ी वाले जितने देश हैं, अभी मुझे मत पूछना ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, गोरी चामड़ी वाले जितने भी देश है, चाहे वो क्रिश्चियन कंट्री हो चाहे इस्लामिक कंट्री हो, आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि यही दो कौम ने हमारे यहाँ 2000 साल राज किया, हमको लूटने ही आए थे। वो इनका नेचुरल ब्लड है, ये उनके नेचुरल संस्कार है, वो कभी नहीं मिटने वाले। पैसा आया है ना तो सब ढक गए, बाकी ये सब लुटारू है। आपकी कोई वैल्यू भी नहीं है उधर। जैसे हमारे खेत में काम करने वाले मजदूर है ना, बस वैसे आप इनके मजदूर है, चाहे आप मिडिल ईस्ट में जॉब कर रहे हो या चाहे यूरोप में जॉब में। बेसिकली ये इनके संस्कार है। तो परमात्मा पापियों और पाप का कारण स्टोर इसका खत्म करने आया है। और परमात्मा की यह वाणी है, जब आएगा बीसा न रहेगा ईसा मूसा। ये लोग का संस्कार खत्म होना ही है।
इनको ख़त्म किया बिना, जीरो नहीं करेंगे तब तो इनका संस्कार एक भी, वो एक राक्षस था ना, वो उसको मारते थे, उसके ब्लड के एक एक बूंद से एक एक नया प्रज्वलित होता। बस ये ऐसी प्रजा है, इसको जीरो कर देंगे तभी ये पृथ्वी पे शांति होने वाली है, तब तक नहीं। ब्लड ही ऐसा है, संस्कार ही ऐसा है, ये लव जिहाद ये सब है ना, क्या है। हमारी जितनी पर अपनी बेटियां उधर उनके साथ जिन्होंने शादी की ना, उनका भी ऐसा ही हालत होना है। उनकी बच्चियों के साथ शादी की, उसका भी ऐसा ही हालत होना है। अभी चमड़ी देख के उधर सिविल वॉर होने वाला है। और उनकी प्रजा और ये सब एशिया से जो गए उनके भी जो है, इसमें तो हमारे सैंडविच होंगे। मैंने बोला है कि नरेंद्र मोदी साहब अगर भाजपा की सरकार रही कि चाहे किसी भी की आगे सरकार रही, वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, ये एनआरआई जो उधर है वो और भारत की प्रजा, उसके बीच में सैंडविच होने वाली है। सरकार को समझ ही नहीं आएगा कि भारत की प्रजा का क्या करे और उधर की प्रजा का क्या करे। बेसिकली सब इंडियन ही है ना, उसको किधर रखे और इनको इधर सिविल वॉर से बचाए, बॉर्डर पे झेले या उसको झेले। क्या हालत होने वाली है भारत सरकार की। जो भी गद्दी पे बैठेगा ना, उसको ऐसा होगा कि मैं कहाँ जीता यार इलेक्शन। सच बोल रहा हूँ, चाहे वो भाजपा वाला हो, चाहे कांग्रेस वाला हो, चाहे कोई भी हो, समाजवादी पार्टी वाला, चाहे कोई भी हो, वो ये सोचेगा कि वो 2 साल ऐसे रहने वाले कि मैं कहाँ यार इलेक्शन में जीता, मैं हार जाता तो अच्छा होता। इतना प्रेशर आने वाला है, इतना प्रेशर। तो संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। ये संवाद बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर समय मिला तो मेरे को, कि कली कहाँ कहाँ है और कल की कहाँ कहाँ है। मतलब कली का कहाँ कहाँ प्रभाव है, कली कहाँ है वो भी बताऊंगा, और कल की कहाँ है वो भी बताऊंगा, उसका प्रभाव किधर है वो भी बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बहुत लोगों का मतलब ये मैसेज है कि सर लंबा वीडियो हो जाता है तो सुनने का टाइम नहीं मिलता है। देखते रहो, ये जेलस की बुद्धि अगर भगवान करे वो कली के प्रभाव से निकल जाए और समाधान कर ले, लेकिन अगर वो सुधर जाए, लेकिन उनके बाप यूरोप वाले की तो कौन, इस सब की बुद्धि कली ने हैक की है। और एक बात ये भी बताऊं, चलो कुछ नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं कल, है ना। श्री गुरुदेव दत्त।